हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हर एक शिफ्ट के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा एक टॉप कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है, वो भी कैटेगरी के हिसाब से। तो फॉर सपोज़ मैं हूँ, ठीक है, मुझे टॉप कॉलेज में जाना है, ABC उस कॉलेज का नाम है, मेरी कैटेगरी जो है ओपन है, ठीक है। तो मुझे और मेरा जो शिफ्ट था वो 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी। तो मुझे ओपन कैटेगरी की स्टूडेंट को 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट में टॉप कॉलेज में जाने के लिए कितना कम से कम स्कोर लाना पड़ेगा कि मेरा दाखिला एक टॉप कॉलेज में हो जाए, वो मैं आप लोगों को बताने वाली, और वो हर एक शिफ्ट के लिए मैं बताने वाली हूँ बेटा। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना। और अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि बोनस मार्क्स के ऊपर कि कौन से शिफ्ट में कितने बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत थे, तो कमेंट सेक्शन में बोनस वर्ड डालना, ठीक है। जैसे ही आप लोग 200 लाइक्स और 200 कमेंट्स कर दोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ले आऊँगी बेटा। अब बच्चों, जिन लोगों का ये स्कोर नहीं आ रहा है, ठीक है, जो सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों का, भगवान ना करें, लेकिन अगर आप लोगों का नहीं वो मैच कर रहा है, तो क्या आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। इसका लॉजिक समझो, ठीक है। महाराष्ट्र में 339 कॉलेजेस हैं, ठीक है। कुछ ही कॉलेज हैं जो कि टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, उसके अलावा मीडियम लेवल कॉलेजेस हैं, लो लेवल कॉलेजेस हैं, और हर कॉलेज में वेकेंट सीट्स रहती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, चाहे आपका कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, चाहे आपका ज़्यादा स्कोर आ रहा है, आप तभी भी एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो अगर आपने कॉलेज लिस्ट ढंग से काउंसलर से बनवा ली, ठीक है। वो आपका मार्क्स, आपकी कैटेगरी, ठीक है, आपको कौन सी सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच चाहिए, वो सारा डेटा लेकर हर एक कॉलेज में 339 कॉलेज में चेक करते हैं कि क्या आपका यहाँ पे नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देते हैं बेटा। वो पूरी रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कौन से कॉलेज में वेकेंट सीट्स है, आपका कहाँ पे नंबर लग सकता है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस वाइज कॉलेज लिस्ट बना कर देते हैं। और वो पर्सनल काउंसलर आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा बेटा। आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन, कैप राउंड, स्पॉट राउंड्स, फ्रीज, फ्लोट, उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और एक चीज़ याद रखना बेटा, ठीक है, मैंने इतने सारे बच्चे, मैं 8 सालों से एग्ज़ाम खजाना पे गाइड कर रही हूँ, पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं, ठीक है, जिनका बहुत ही कम स्कोर आता है, ठीक है, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉलेज लिस्ट काउंसलर से प्रॉपरली एक्यूरेटली बनवा ली होती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर आता है, लेकिन वो मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाते हैं और आज घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आज एग्ज़ाम खजाना के बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, CUAP, VGTI, PICT, VIT, कमिंस, वालचंद, DJ सांघवी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने अपना जो भी स्कोर था उसे एक्सेप्ट करा, उसे माना और नेक्स्ट स्टेप की तरफ फोकस करा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम देना, स्कोर आना सिर्फ 50% काम है, अभी भी एक बेस्ट कॉलेज में जाना आपका बचा हुआ 50% काम है। तो क्यों ना उस पर फोकस किया जाए। उन्होंने मेरी बात मानी, काउंसलर से लिस्ट बनवाई, उनके साथ पूरा गाइडेंस सेशंस लिए, और आज वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में पढ़ पा रहे हैं बेटा। तो पर्सनल काउंसलिंग का बैच बहुत ही जल्दी फुल हो रहा है, ठीक है, लास्ट की कुछ ही सीटें बची हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड क्लियर कर दूंगी बेटा, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था लास्ट की, मैंने कुछ वीडियोज़ में आपको बताया भी था कि जो शिफ्ट की टाइप्स थी वो थी मॉडरेट, हार्ड और हार्डेस्ट, ठीक है। मॉडरेट शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी डुएबल थी, थोड़ी सी आसान थी। इसका मतलब वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर चाहिए होगा टॉप कॉलेज में जाने के लिए। वहीं पे हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, यानी कि उन शिफ्ट्स में टॉपर ने भी कम मार्क्स स्कोर करें, यानी कि टॉप कॉलेज में जाने के लिए आप लोगों को कि अगर हार्डेस्ट शिफ्ट है तो आपको भी थोड़ा सा कम स्कोर लगेगा बेटा। वो हम अभी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, बिल्कुल फ्रीली है, वहाँ पे सारी अपडेट्स, PDF वगैरह भी मैं डाल देती हूँ। तो अब अगर आप लोगों का 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी तो वो मॉडरेट शिफ्ट थी, उसमें अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपके लिए सेफ स्कोर 85 मार्क्स है। अब
OBC, EWS और SCBC कैटेगरीज जो होती हैं उनके लिए कट ऑफ जो होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। तो मिनिमम स्कोर आपको कितना चाहिए होगा टॉप कॉलेज में जाने का, उसको मैं सेफ स्कोर बोल रही हूँ बेटा। तो OBC, SCBC और जो आपके EWS के लिए जो सेफ स्कोर है वो 75 है बेटा, ठीक है। उसके बाद SC के लिए सेफ स्कोर है 66 मार्क्स, ST के लिए है सेफ स्कोर 60 मार्क्स और NT के लिए सेफ स्कोर जो है वो 72 मार्क्स है बेटा, ठीक है। ये 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट होगी। अब हम लोग बात करते हैं 19 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, जो कि थी हार्डेस्ट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड आई थी 19 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट। उसके लिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आप लोगों के लिए सेफ स्कोर जो है वो 65 मार्क्स है बेटा। अगर आप OBC, EWS या SCBC से हो तो आपके लिए सेफ स्कोर 55 मार्क्स है। SC कैटेगरी से हो तो टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपको मिनिमम 47 मार्क्स लगेंगे। ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 41 मार्क्स लगेंगे। NT कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम सेफ स्कोर जो चाहिए होगा वो है 52 मार्क्स। अब 20 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी बेटा, ठीक है। उसमें आपको ओपन कैटेगरी से हो तो 75 मार्क्स लगेंगे टॉप कॉलेज में जाने के लिए मिनिमम, ठीक है। OBC, EWS, SCBC को लगेंगे 65 मार्क्स। SC कैटेगरी के बच्चों को लगेंगे 56 मार्क्स। ST कैटेगरी के बच्चों को लगेंगे 51 मार्क्स और NT वाले बच्चों को लगेंगे 62 मार्क्स, ठीक है। अभी तक अगर आप लोग सुन रहे हो वीडियो को बेटा तो लाइक पक्का कर देना, ठीक है। और ये सेफ स्कोर मैं आपको बता रही हूँ टॉप कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है, मिनिमम मार्क्स। लेकिन अगर आपकी ये नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपका ये सेफ स्कोर नहीं भी आता है ना तो भी मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाऊँगी बेटा, ढंग से कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा कर, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है कि ये सेफ स्कोर नहीं आया तो निराश हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये सब नहीं करना है बेटा। मैं बैठी हूँ, अभी भी 50% काम बचा है, उस पर फोकस करो, कॉलेज लिस्ट काउंसलर से ढंग से बनवाओ जिससे कि आप आपके मार्क्स के हिसाब से एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 20 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। वहाँ पे ओपन के लिए आपको 66 मार्क्स लगेंगे। OBC, SCBC, EWS के लिए 56 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 48 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 42 मार्क्स, NT के लिए 52 मार्क्स, ठीक है। अब 21 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट शिफ्ट थी। ओपन कैटेगरी के लिए आपको 86 मार्क्स लगेंगे। OBC, EWS, SCBC को 74, SC कैटेगरी को 67, ST कैटेगरी को 61 मार्क्स और NT कैटेगरी को 71 मार्क्स बेटा, ठीक है। अब 21 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, इसलिए हमने उसको हार्डेस्ट में डाला है। उसके लिए आपको कट ऑफ जो है सेफ स्कोर जो है वो कम लगेगा। ओपन कैटेगरी से हो तो आपके लिए सेफ स्कोर जो है वो 66 रहेगा, मतलब इतना आ गया तो आप टॉप कॉलेज में चले जाओगे। OBC, EWS, SCBC के लिए 55, SC के लिए 46 मार्क्स, ST के लिए 41 मार्क्स, NT के लिए बच्चों 51 मार्क्स। अब हम बढ़ते हैं नीचे। 22 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी उसमें वो मॉडरेट शिफ्ट थी। उसमें ओपन के लिए आपको 85 मार्क्स लगेंगे। मॉडरेट थी मतलब थोड़ी सी आसान लेवल थी, इसलिए जो सेफ स्कोर है वो ऊपर बढ़ जाएगा। ओपन के लिए 85, OBC, EWS, SCBC के लिए 74, SC के लिए 65, ST के लिए 60 मार्क्स, NT के लिए 71 मार्क्स बेटा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 22 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट पे। वो थी हार्डेस्ट शिफ्ट, ठीक है। उसमें आपको ओपन के लिए लगेंगे 67 मार्क्स। OBC, EWS, SCBC के लिए सेफ स्कोर टॉप कॉलेज में जाने के लिए रहेगा 57, SC के लिए रहेगा 45, ST के लिए रहेगा 41, NT के लिए रहेगा 52 मार्क्स बेटा। अब हम बढ़ते हैं नीचे। 23 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी, मतलब मॉडरेट टाइप का था। कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे। उस शिफ्ट के लिए ओपन के लिए आपका सेफ स्कोर रहेगा 76 मार्क्स। OBC, EWS, SCBC के लिए रहेगा 66 मार्क्स, SC के लिए रहेगा 55 मार्क्स, ST वाले बच्चों के लिए रहेगा 50 मार्क्स और NT वाले बच्चों के लिए रहेगा 61 मार्क्स। अब हम बात करते हैं 23 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट जो कि थी मॉडरेट।
वहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी में हो तो सेफ स्कोर होगा 84, OBC EWS SC BC के लिए 73, SC के लिए 64 मार्क्स, ST के लिए 60 मार्क्स और NT के लिए 70 मार्क्स बेटा। ठीक है, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर आप लोग अभी टेंशन में आ गए हो कि इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस के लिए मिनिमम स्कोर है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हमारे काउंसलर्स आपको कॉलेज दिलवा देंगे। ठीक है, और अगर बहुत ही कम होगा इससे तो भी टेंशन मत लेना, तो भी आपको कॉलेज महाराष्ट्र में मिल जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, वेकेंट सीट्स रह जाते हैं, हमारे काउंसलर्स उसकी रिसर्च करके वो टारगेट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना। 25 अप्रैल का जो पहला शिफ्ट है बच्चों वो हार्डेस्ट था, वहाँ पे कट ऑफ नीचे होगी, सेफ स्कोर कम लगेगा आपको। ओपन के लिए सेफ स्कोर है 67 मार्क्स। ठीक है, OBC EWS SC BC के लिए है 56 मार्क्स, SC के लिए है 48 मार्क्स, ST के लिए 42 मार्क्स लगेंगे, NT के लिए 52 मार्क्स लगेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, आप देख रहे होगे कि टॉप कॉलेजेस के लिए भी सेफ स्कोर जो है काफ़ी नीचे है। ठीक है, क्योंकि आप समझो टॉप कॉलेजेस में इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, इतनी सारी सीट्स होती हैं, तो आपका जो सेफ स्कोर है वो कम ही होता है। ऐसा मत समझना कि टॉप कॉलेज में जाने के लिए 100 120 लगेगा। मिनिमम से मिनिमम स्कोर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम इतना ही स्कोर लगेगा आपको एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, वो चीज़ आपको ढंग से समझ लेनी है बेटा। ठीक है, हम बढ़ते हैं 25 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट। ओपन के लिए 87, OBC EWS SC BC के लिए 75 मार्क्स, SC के लिए 66 मार्क्स, ST के लिए 61 मार्क्स, NT के लिए 71 मार्क्स। 26 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो हार्ड थी। ओपन के लिए 77 मार्क्स, OBC EWS SC BC के लिए 65, SC के लिए 57, ST के लिए 51 मार्क्स, NT के लिए 60 मार्क्स बेटा। अब हम बढ़ते हैं 26 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट जो कि मॉडरेट लेवल की थी। वहाँ पे ओपन के लिए लगेंगे 84 मार्क्स टॉप कॉलेज में जाने के लिए, OBC EWS SC BC के लिए 73 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 64, ST के लिए 60 मार्क्स, NT के लिए 70 मार्क्स। अब जो 27 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी जिसका री एग्ज़ाम हुआ था 5 मई को, वो भी शिफ्ट जो थी आपकी मॉडरेट थी। ओपन के लिए आपको करीबन 86 मार्क्स लगेंगे, OBC हो, EWS हो, SC BC हो तो आपको 75 मार्क्स लगेंगे, SC के लिए हो तो 65 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स, NT कैटेगरी के लिए 72 मार्क्स। 27 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट जो थी वो भी मॉडरेट थी। ओपन के लिए 87 मार्क्स लगेंगे, OBC EWS SC BC के लिए आपको 76 मार्क्स लगेंगे, SC के लिए 66 मार्क्स, ST के लिए आपको 60 मार्क्स, NT के लिए 71 मार्क्स बेटा। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे को रोज़ व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि दीदी क्या हमें एडमिशन मिलेगा, हमारा काफ़ी कम स्कोर आया है। तो बच्चों मैं आप लोगों को इस चीज़ का आंसर देना चाहती हूँ, जी हाँ आपको मिलेगा एडमिशन, लो स्कोर भी है ना तो भी एडमिशन मिलेगा। आप बोलोगे दीदी क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, आप ऐसे ही मन से बोल रहे हो, हमारे को दिलासा देने के लिए बोल रहे हो? नहीं बेटा, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस में जितनी सीट्स हैं उससे कम बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि सीट्स हैं ज़्यादा, बच्चे हैं कम। आपके लिए बहुत सारी वेकेंट सीट्स रह जाती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए, कॉलेज रिसर्च करी हुई होनी चाहिए। अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं ना तो 50 नंबर में जितने भी कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के उसके टॉप कॉलेज में आपको जाना है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 50 मार्क्स के लिए जो सबसे लास्ट कॉलेज है उसमें जाना है, नहीं, उसके बेस्ट कॉलेज में जाना है। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग है बेटा, वेकेंट सीट्स देखी जाएंगी आपके लिए, आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज देखा जाएगा। इतने सारे कट ऑफ्स होते हैं कैप राउंड्स में, गर्ल्स के लिए, कैटेगरी के लिए, होम यूनिवर्सिटी के लिए, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काउंसलर्स आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएंगे बेटा। आपके लिए, मेरे लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वेरीफाइड काउंसलिंग से कॉलेज लिस्ट बनाना, ठीक है, लेकिन काउंसलर्स के लिए पॉसिबल है, वो लोग सालों से यही चीज़ कर रहे हैं बेटा। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करो, आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। कुछ भी डाउट है ना काउंसलिंग से रिलेटेड, व्हाट्सएप पे पूछो, मुझे कॉल करो, मैं बैठी हूँ आप लोगों के लिए बेटा। लेकिन एक गलत डिसीजन और आपके माँ बाप के लाखों पैसे आप वेस्ट कर दोगे, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लेना। नेक्स्ट वीडियो आपकी बोनस मार्क्स पे आ जाएगी, लाइक और कमेंट कर देना। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।